अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैमिली कोर्ट के बाहर आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ फैमिली कोर्ट में क्या करने आया हूँ। ये जो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ और ये अक्सर घरों का एक मसला होता है जो यहाँ पर आके परेशान होते हैं, जलील और ख्वार होते हैं। ये हमारे एक ताल्लुक है, उनका एक मसला है। मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है और इस टाइम तलाक की नौबत आन पहुंची है। वो असल हुआ क्या है मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मियाँ बीवी की जो है ना वो तकरीबन 16 साल हो गए शादी को। 16 साल में दोनों मियाँ बीवी अक्सर बारहा मरतबा लड़े झगड़े हैं और फिर उनका जो है ना बड़े बुजुर्ग फैसला करा देते हैं, सुलह हो जाती है। तो इस मरतबा ऐसा हुआ है कि कुछ मामला कुछ ज्यादा गंभीर हो गया था। लड़की जब घर आई है तो लड़की के घर वालों ने कहा कि इस दफा तो हमने तलाक लेनी है उससे। तो लड़की ने भी कहा भी ठीक है मैं भी तलाक लेना चाह रही हूँ। तो उन्होंने पहले तो तलाक का कहा, तो फिर शोहर ने तलाक ना दी। फिर उन्होंने यहाँ पे केस दायर कर दिया तलाक का, जिस तरह भी होता है खुला या तनसीक जो भी तरीकाकार होता है, उन्होंने यहाँ पे एक केस दायर कर दिया। तो उसके बाद जो है बरादरी के जो बुजुर्ग हैं वो बीच में इस मामले में आए हैं। वो तकरीबन कई मरतबा बारहा मरतबा वो उस घर में गए लड़की वाले के मामले को हल करने के लिए, क्योंकि लड़का भी चाह रहा था, वो बुजुर्गों को भेज रहा था कि भाई मामले का हल निकाले, मैं इंशाल्लाह आइंदा कोई गलती नहीं करूंगा, जो मेरी गलतियां वो मेरी गलतियां, मैं अपनी गलती खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन लड़की के घर वालों ने कहा कि जो हमारी बच्ची नहीं मानती, हमारी बच्ची पर जुल्म बहुत हुए हैं, वो नहीं मानती, वो तलाक लेना चाह रही है। तो जब लड़की से पूछा गया तो उसने भी कहा भी ठीक है जी मैं बिल्कुल मैं 100% तलाक लेना चाहती हूँ। तो बरादरी वाले अपनी जगह नाराज होकर घर बैठ गए कि यार ये तो मसले का हल नहीं निकलता, ये तो मान ही नहीं रहे। इस दौरान जज ने लेटर जारी किए, तारीखें जारी की और उस शोहर जो है वो अपनी जिद ना में रहा या फिर बरादरी को बुजुर्गों को देखता रहा, वो भी कोर्ट में पेश ना हुआ। अक्सर जो है हमारे जो यहाँ के बरादरियां होती हैं वो अक्सर तलाक होती है वो उसको नहीं मानते। इसी बात को देखते हुए उन्होंने कहा भी यार इसकी तो कोई तलाक नहीं होगी, तो इसलिए जो हम अभी देखते हैं इनको, हमारी इन्होंने बात नहीं मानी, यहाँ पे भी इसके मामले में आते ही नहीं है। तो जब ये आखिरी सैटरडे को उन्होंने जहाँ पे तारीख हुई है तो जज साहब ने फैसला सुना दिया एक तरफा कि वो शोहर आया नहीं है, इसलिए हमने एक तरफा फैसला तलाक का दे दिया। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है कि यार दो घर उजड़ रहे हैं, उनको पहले पूछा तो जाए लड़की से, लड़के से बस मामला किया। जब लड़के से पूछा गया तो वो दोनों राजी थे कि पहले लड़की राजी नहीं थी। वो अब ये मामला तलाक की नौबत आई है तो लड़की परेशान रोने लगी कि मैं तो जाना चाहती हूँ, बस मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ। जब शोहर से पूछा गया तो उसने कहा भाई जी मैं भी अब उसको रखना चाहता हूं। तो मैंने कहा इसका हल तो कोई निकलना चाहिए। जब मैंने बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने अपनी जिद ना लिया, जी वो तो हमें उन्होंने जो इज्जत नहीं रखी या बार बार मतबा गए हम। तो मैंने उन्हें अपने तौर पर समझाने की कोशिश की, बुजुर्ग हैं बड़े हैं, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि भाई ये दो घरों का मियाँ बीवी का मामला है, वो परेशान है दोनों, आप अना को साइड पर रख के इस मामले का हल निकालें। समझाया कि आप इस मामले में आए। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आया हूँ, लेटर उनको नहीं मिला। मैं जब रात उनके फैमिली के पास गया हूं तो उनकी ये थी कि वो जो है ना तलाक तो हो गई है, हमने मुफ्तियों से पूछ लिया है जी तलाक हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आपको लेटर मिला है, जी लेटर भी कोई नहीं मिला। और हमने मुफ्ती कराम से पूछा, जब मैंने किसी एक दो मुफ्ती कराम से पूछा तो उन्होंने कहा भाई नहीं इसका हल जो है वो आर्डर जो देते हैं वो उसको पढ़कर फैसला सुनाया जाता है। तो मैं आज आया बैठा हूँ यहाँ पे फैमिली कोर्ट में, पहलमत जो होता है इनका, उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहा था कि एक तरफा फैसला तकरीबन नहीं होता, इसका हल निकल आता होता है। तो उसके बाद फिर कोशिश करता हूँ, जज साहब अभी तक वो फ्री नहीं हुए थे, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मिलकर भी उनसे पूछा जाए कि सर इसका कोई मुनासिब हल निकाल लिया जाए। उसके बाद मैं वकील साहब से भी मिलता हूं उनके लड़की वालों के कि इसका कोई अगर आपके पास हल है तो वो हल निकालें। उसके बाद मुफ्तियान कराम से भी बात करेंगे, सारे मामले को बारीकी से बताएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा एक नाजुक सा मामला होता है, दो घर उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनका हल निकालना तो बनता ही है। यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक तो कोई भी मसला होता है, झगड़े होते रहते हैं, अगर झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी का तो कोशिश किया करें आपस में बैठ कर उसका हल निकाल लिया करें, बजाय लोगों के सामने खुद को तमाशा बनाने के वो खुद बैठ कर मामले का हल निकाल लिया करें। अगर फर्ज करो खुदा ना खास्ता हल नहीं निकलता तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लड़की वालों से, लड़कों वालों के आपस में जो वालिदैन हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपस में मामलात को हल कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि इनकी आपस में अनाएं आ जाती हैं, जो मियाँ बीवी उनके वालिदैन की अनाएं जो है वो शामिल हो जाती है, जिससे दो घर बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद अगर उन दोनों से भी हल नहीं निकल रहा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुजुर्गों से, जो अपनी अना को लेकर एक मरतबा जाते हैं फिर अपनी अना को लेकर बैठ जाते हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं मारी, इज्जत नहीं रखी, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर 100 मरतबा जाना चाहिए, आप अल्लाह की रजा के लिए जा रहे हैं, आप अपनी अना लेके ना जाया करें, आप उस मामले को हल करने की पूरी कोशिश कर लिया करें।
تو کئی گھر جو ہے اجڑنے سے بچ جاتے ہیں. اور تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اناج جو ہے انسان کو بہت بڑے نقصان دے دیتی ہے, اور پھر یہاں پہ جو ضلالت ہوتی ہے اس کا وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اس معاملے سے گزرے ہوتے ہیں کہ کیا وہ نوبت آن پہنچتی ہے. اور پھر خدا نہ خواستہ یہاں سے طلاق جب مل جاتی ہے تو پھر جو باتیں لوگوں کو سننی پڑ جاتی ہیں وہ پھر وہی لوگ سمجھتے ہیں, وہی لوگ جانتے ہیں جو اس معاملات سے گزر چکے ہوتے ہیں. امید ہے میں اس معاملے کا حل نکال لوں گا, میں ان سب سے ملاقات کر کے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حل نکالوں گا. اور آپ بھی میری دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.